Hello students. So let's start our fourth chapter, that is pointers and polymorphism in C++. Okay. So this is your syllabus for the chapter 4, that is pointers and polymorphism in C++. Okay. Um, so important points in this chapters are pointers, pointer to object, uh, polymorphism, compile time polymorphism, and runtime polymorphism. So we will start this chapter with the basic concept of pointer. Okay, so pointer is a basically it is a special kind of variable which stores the address of another variable, and it is declared by using asterisk operator. Okay, so as you can see in the example, int a is a normal variable and asterisk p is a pointer variable. It is known as declaration of pointer. Okay, so in the second line you can see p is equal to address of a. So a p के पास किसका एड्रेस है, a का एड्रेस है, and this line is in this line it is a initialization of pointer. So first you have to declare pointer and then you have to initialize the pointer. Since pointer क्या होता है कि उसके पास दूसरे वेरिएबल का एड्रेस होता है, बट पॉइंटर एंड जो दूसरा वेरिएबल है उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए. सपोज अगर एक जो दूसरा वेरिएबल जिसका एड्रेस तुम लोग स्टोर करने वाले हो पॉइंटर में, वो अगर इंट है तो पॉइंटर भी इंट चाहिए, वो अगर कैर है तो पॉइंटर भी क्या चाहिए, कैर चाहिए. ओके, so here the another variable is a and pointer variable is p. So p के पास किसका एड्रेस है, a का एड्रेस है. ओके, so the next point is pointer operator. So the first operator is address operator, that is ampersand, and second pointer operator is indirection operator, that is at asterisk. So the next point is pointer arithmetic. तो basically क्या होता है, by using the pointers you can perform addition, subtraction operation on the pointers. Even you can do increment, decrement. Suppose you are using integer pointer, and if you perform pointer plus 1, it shows the address of next integer. Okay, and if you perform pointer minus 1, then it will show the address of previous integer. We will see these operations during the uh, practical session. Okay, now we will learn basic concepts of pointer. Okay, so मेरे पास एक variable है which is a and उसका initial value है 10. Okay, और एक pointer variable है which is p. Okay, now p के पास address of a है. ठीक है, तो मेरे पास ये तीन box है. ठीक है, now this is a box. ठीक है, now a का value क्या है, 10 है, तो मैं इसमें लिखती हूँ 10. ओके, एंड उसका एड्रेस मैं एक कंसिडर करती हूँ कि उसका एड्रेस है 0ff. ठीक है, लाइक एक जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू, ठीक है, जो मैंने लिया है 10, और हर एक वेरिएबल तुम लोग मेमोरी में स्टोर कर रहे हो तो उसका एक क्या होता है, एड्रेस होता है ना. ए का एड्रेस क्या है, 0ff. ओके, नाउ इधर तुम लोग के पास दूसरा एक वेरिएबल है विच इज p है. ठीक है, नाउ p का एड्रेस है, सपोज मैंने लिया 01f. ओके, ठीक है, नाउ p के पास क्या है, एड्रेस ऑफ a है. एड्रेस ऑफ a क्या है, 0ff, तो p का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0ff, सिंस p के पास क्या है, एड्रेस ऑफ a. मैं तुम लोग को एक लाइन ड्रॉ करूंगी. ठीक है, 0ff किधर आया, p के पास. आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है. ठीक है, a एक नॉर्मल वेरिएबल है, इसका वैल्यू है 10 और उसका एक मेमोरी एड्रेस है, मतलब जिधर तुम लोग a का वैल्यू स्टोर करोगे. ठीक है, नाउ p एक पॉइंटर वेरिएबल है. ठीक है, और उसका वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ a.
ठीक है, एड्रेस ऑफ ए क्या है 0ff, तो p का वैल्यू क्या हुआ 0ff। बट पॉइंटर अगेन एक वेरिएबल है, ठीक है, तो उसका भी एक एड्रेस है ना, उसका एड्रेस है 01f। नाउ अगेन मैंने कंसिडर किया दूसरा एक पॉइंटर है विच इज पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए तुम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, डबल एस्टेरिस्क यूज करना पड़ेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर। नाउ इस P1 के पास किसका एड्रेस है, एड्रेस ऑफ P, ठीक है, एड्रेस ऑफ P किसके पास है, P1 के पास। तो P1 के पास क्या वैल्यू होगा 01f, सिंस P का एड्रेस किसके पास है, P1 के पास, ठीक है। ठीक है, और अगेन P1 एक वेरिएबल है, तो उसका भी एड्रेस है, सपोज मैंने उसका एड्रेस है 02f, ठीक है। आई होप तुम लोगों को ये डायग्राम समझ में आ रहा है। एक इनिशियल वेरिएबल है विच इज ए, उसका वैल्यू है 10 और उसका एक एड्रेस विच इज 0ff, ओके। सो पॉइंटर के पास क्या होता है, एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। नाउ द अनदर वेरिएबल इज ए और उसका एड्रेस किसके पास है, पी के पास, ठीक है। नो, पी के पास एड्रेस है ए का, और ए पी का भी एक एड्रेस है सिंस इट इज ए वेरिएबल, ठीक है। अगेन मैंने पॉइंटर टू पॉइंटर किया है, तो एक और एक पॉइंटर है मेरे पास विच इज P1, इट इज नोन एज पॉइंटर टू पॉइंटर, ओके। अगर पॉइंटर टू पॉइंटर है तो डबल एस्टरिस्क तुम लोग को यूज करना पड़ेगा। अगेन तुम लोग आगे उसका चेन बढ़ाओगे तो ट्रिपल एस्टरिस्क करके तुम लोग को आगे आगे तुम लोग पॉइंटर वो एस्टरिस्क बढ़ाते रहोगे और तुम लोग चेन वो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। नो, P1 के पास किसका एड्रेस होगा, P का एड्रेस, एंड अगेन P1 इज ए वेरिएबल, तो उसका खुद का भी एड्रेस है विच इज 02f, ठीक है। अगर मुझे सी आउट करना होगा, लाइक इफ आई एम डूइंग सी आउट ए, तो मुझे क्या मिलेगा, ए का वैल्यू विच इज 10, ओके। अगर मैं करती हूँ सी आउट, मुझे चाहिए एड्रेस ऑफ ए। नाउ एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, ए के खुद के पास है, एम्परसेंड ए करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए मिलेगा। नाउ एड्रेस ऑफ ए और किसी के पास तो है, किसके पास है, पी के पास है। अगर तुम लोग क्या करोगे, सिर्फ पी कर दोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए विच इज 0ff, ठीक है। सिर्फ पी करोगे, पी का वैल्यू क्या है, एड्रेस ऑफ ए, तो सिर्फ पी करोगे तो भी तुम लोग को क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए मिलेगा। अगर मुझे करना है एड्रेस ऑफ पी, ठीक है, मुझे करना है एड्रेस ऑफ पी। ना एड्रेस ऑफ पी किसके पास है, एड्रेस ऑफ पी एम्परसेंड पी के पास है, एड्रेस ऑफ पी विच इज 01f, ओके। और किसके पास है एड्रेस ऑफ पी, अगर मैं करूंगी सी आउट P1 के पास है एड्रेस ऑफ पी, P1 के पास क्या है, एड्रेस ऑफ पी है, ठीक है। अगर मैं P1 करूंगी तो भी क्या आएगा, वही एड्रेस आएगा विच इज 01f, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू ऑफ पी चाहिए, वैल्यू ऑफ पी विच इज 0 0ff, तो मैं क्या करूंगी, सिर्फ पी प्रिंट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ पी। अगर मुझे वैल्यू ऑफ P1 चाहिए तो मैं क्या करूंगी, P1 प्रिंट करूंगी तो भी मुझे क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ P1, ठीक है। अगर मुझे चाहिए एड्रेस ऑफ P1 सी आउट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड P1। अगेन हम लोग ने इसको कुछ आगे रेफरेंस नहीं दिया है, तो हम लोग इसका एड्रेस और किसके पास है वो रेफरेंस नहीं दिया है, तो उसका एड्रेस हम लोग डिस्प्ले नहीं कर सकते। सिर्फ एड्रेस ऑफ P1 करोगे तो भी तुम लोग को क्या मिलेगा, P1 का एड्रेस मिलेगा। आई होप तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर ए का वैल्यू तुम लोग को डिस्प्ले करना है तो सिंपली ए करोगे तो तुम लोग को ए का वैल्यू 10 मिलेगा। ए का एड्रेस डिस्प्ले करना है, एम्परसेंड ए करोगे तो भी ए का एड्रेस डिस्प्ले होगा। अगेन पी के पास है ए का एड्रेस, सिंपली पी डिस्प्ले करोगे तो भी तुम लोग को ए का एड्रेस क्या होगा, डिस्प्ले होगा, सिंस वैल्यू ऑफ पी इज एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। अगर तुम लोग को पी का एड्रेस डिस्प्ले करना है तो एम्परसेंड पी करोगे तो तुम लोग को डिस्प्ले होगा।
वैल्यू ऑफ P1 करना है तो P1 डिस्प्ले करोगे तो भी आएगा, ठीक है। एंड एड्रेस ऑफ P1 करना है तो तुम लोग को %P1 करोगे तो भी आएगा। आई होप तुम लोग को ये समझ में आ रहा है। दिस इज नोन एज रेफरेंसिंग, ठीक है। तुम लोग का कुछ डिफिकल्टी होगा ही होगा, मतलब तुम लोग को ये सॉल्व करके, प्रोग्राम सॉल्व करके देखना पड़ेगा जो हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन तुम लोग को खुद भी सॉल्व करके देखना पड़ेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट तुम लोग को समझ में आने वाले हैं, ठीक है। So in the last slide, we have seen what is referencing. So now we will see what is dereferencing. So referencing क्या होता है कि तुम लोग P करोगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ ए मिलेगा। P1 करोगे तो क्या मिलेगा, एड्रेस ऑफ P मिलेगा। लाइक P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, P1 इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ P। मतलब तुम लोग पॉइंटर वेरिएबल यूज करके उसका एड्रेस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, डी रेफरेंसिंग करेंगे। मतलब क्या करेंगे कि बाय यूजिंग एस्टेरिस्क हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मतलब लाइक एज यू कैन सी, एस्टेरिस्क एस्टेरिस्क P1 करोगे तो ये क्या होगा, ये दो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। और तुम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए मिलेगा। सिर्फ तुम लोग एस्टेरिस्क P1 करोगे तो एक जगह वो पीछे चला जाएगा और तुम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ P मिलेगा। लाइक मैं तुम लोग को दिखाती हूँ। अगर तुम लोग करोगे सी आउट एस्टरिस्क एस्टरिस्क P1 करोगे तो वो दो पोजीशन पीछे चले जाएगा, एस्टरिस्क P1, एंड वापस से एक पोजीशन पीछे चले जाएगा। तुम लोग को क्या मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। डी रेफरेंसिंग क्या होता है, तुम लोग एस्टरिस्क यूज करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे। रेफरेंसिंग क्या होता है कि तुम लोग क्या करोगे, पॉइंटर से उसका एड्रेस फाइंड आउट करोगे, ठीक है। लाइक अगर मैं सी आउट ओनली वन एस्टरिस्क P1 करूंगी, ठीक है। तो क्या होगा वो, लाइक एक वन एस्टरिस्क P1 करूंगी तो वो एक ही पोजीशन पीछे चला जाएगा और तुम लोग को वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा, P मिलेगा ना। वैल्यू ऑफ की P क्या है, 0 FF। तो तुम लोग को क्या मिलेगा, 0 FF मिलेगा, ठीक है। अगर मैं करूंगी सी आउट, अगर मुझे चाहिए ए का वैल्यू चाहिए बाय यूजिंग पी, तो मैं क्या करूंगी, पॉइंटर क्या करूँ, एस्टेरिस्क क्या करूंगी, पी करूंगी, ठीक है। एक एस्टेरिस्क पी करूंगी तो वो एक पोजीशन पीछे चले जाएगा और तुम लोग को वैल्यू ऑफ क्या मिलेगा, ए मिलेगा, विच इज 10, ठीक है। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है। वापस से देखो, रेफरेंसिंग क्या होता है, तुम लोग लाइक P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। अगर P करोगे तो तुम लोग को ए का एड्रेस मिलेगा, P1 करोगे तो P का एड्रेस मिलेगा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग, ठीक है। डी रेफरेंसिंग मतलब क्या होगा, कि वो तुम लोग एस्टरिस्क यूज करके तुम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करोगे। लाइक इधर है एस्टरिस्क एस्टरिस्क P1, ठीक है। अगर तुम लोग एस्टरिस्क एस्टरिस्क P1 करोगे दो पॉइंटर, तो वो दो पॉइंटर क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा और तुम लोग को वैल्यू किसका मिलेगा, ए का मिलेगा, विच इज 10। अगर सिंगल एस्टरिस्क P1 करोगे तो वो एक ही पोजीशन पीछे चला जाएगा और वो तुम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, P का, विच इज 00F, ठीक है। अगर तुम लोग क्या करोगे, एस्टरिस्क P करोगे, मतलब एस्टरिस्क P से तुम लोग एक पोजीशन पीछे चले जाओगे तो तुम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए। दिस इज नोन एज डी रेफरेंसिंग, ओके। So now we will solve the one program using pointer। जो हम लोग ने स्लाइड में देखा था वही हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं, जस्ट टू चेक कि क्या आउटपुट मिल रहा है, ओके। तो जो हम लोग का प्रोग्राम है वो क्लास में नहीं है, वो सिंपल वर्ड मेन में ही तुम लोग को करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक वेरिएबल था विच इज ए, अगेन दूसरा एक पॉइंटर वेरिएबल था विच इज पी, एंड एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल था विच इज P1, ओके। तो ए के, सॉरी,
ए का वैल्यू मैंने कंसिडर किया था 10, ओके, एंड पी के पास किसका एड्रेस था, एड्रेस ऑफ ए, ओके, एंड पी वन के पास किसका एड्रेस था, पी वन के पास एड्रेस था पी का, ओके। ये तुम लोग को डायग्राम वो सामने रखना है, तो ही तुम लोग को समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, मतलब कैसे आउटपुट आने वाला है वो तुम लोग को डायग्राम ड्रॉ करके ही समझ में आएगा। सपोज मुझे डिस्प्ले करना है ए का वैल्यू, मैं लिखूंगी वैल्यू वैल ऑफ ए, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए किस में होगा, ए में होगा, ठीक है, गेट सी एच, so value of a is 10, okay। सपोज मुझे करना है डिस्प्ले एड्रेस ऑफ ए, सी आउट एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, एड्रेस ऑफ ए के पास है एंडल, ठीक है। सो द एड्रेस ऑफ ए समथिंग 0 0 into 8 FFFF, ये एक मेमोरी एड्रेस है, ओके, ठीक है। अ, अभी मुझे करना है अगेन एड्रेस ऑफ ए डिस्प्ले करना है। नाउ अगर तुम लोग डायग्राम में देखोगे तो एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, और एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, पी के पास है एड्रेस ऑफ ए। फिर हम लोग एड्रेस ऑफ ए अगर पी सिर्फ डिस्प्ले करेंगे तो भी एड्रेस ऑफ ए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब पी के पास किसका एड्रेस है, ए का एड्रेस है, ठीक है। अगर मुझे पी का वैल्यू डिस्प्ले करना है, सी आउट वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पी किसके पास है, ऑफ कोर्स पी के पास है एंडल, ओके। अभी अगर हम लोग रन करके देखेंगे, हियर तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एड्रेस ऑफ ए अगर एम्परसेंड ए लिखोगे तो भी वही आएगा, एड्रेस ऑफ ए अगर तुम लोग पी लिखोगे तो भी सेम आएगा, और वैल्यू ऑफ पी भी क्या है, तुम लोग का सेम है, ठीक है। एज यू कैन सी ये वैल्यू ऑफ पी एंड एड्रेस ऑफ ए क्या है, सेम है, ठीक है। सिंस तुम लोग ने डायग्राम में देखा था एड्रेस ऑफ ए किसके पास जा रहा है, पी का वैल्यू ऐसे जा रहा है, ठीक है। नाउ मुझे डिस्प्ले करना है एड्रेस ऑफ पी, ठीक है, एड्रेस ऑफ पी। नाउ एड्रेस ऑफ पी किसके पास है, एड्रेस ऑफ पी के पास है, ठीक है, एंडल। अगर हम लोग रन करके देखेंगे तो एड्रेस ऑफ पी क्या है, ये समथिंग FF2 आ रहा है पीछे, ठीक है। नाउ अगेन एड्रेस ऑफ पी किसके पास है, एड्रेस ऑफ पी किसके पास है, P1 के पास है, ठीक है। अगर हम लोग ये दोनों रन करके देखेंगे दोनों का वैल्यू क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। एज यू कैन सी एड्रेस ऑफ पी किसके पास है, एड्रेस ऑफ पी के पास है, एंड एड्रेस ऑफ पी किसके के पास है, P1 के पास है, तो दोनों का एड्रेस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है। अगर मुझे डिस्प्ले करना है P1 का वैल्यू, ठीक है, वैल ऑफ P1, ठीक है,
अगेन ये भी P1 का वैल्यू क्या है कि एड्रेस ऑफ क्या है P है, राइट। तो ये तीनों वैल्यू क्या आने वाले हैं, सेम आने वाले हैं। सीयर एड्रेस ऑफ P एम्परसेंड P करके देखा तो वही है, एड्रेस ऑफ P P1 किया तो भी वही है, एंड वैल्यू ऑफ P1 भी क्या है, सेम है। ये तीनों वैल्यू सेम है क्योंकि P1 के पास क्या है, एड्रेस ऑफ P है, ठीक है। नाउ अब हम अभी मुझे क्या डिस्प्ले करना है, एड्रेस ऑफ P1 करना। एड्रेस ऑफ P1, एड्रेस ऑफ P1 किसके पास है, एड्रेस ऑफ P1 सिर्फ एड्रेस ऑफ P1 एम्परसेंड P1 के पास है और किसी के पास नहीं है, क्योंकि उसको वापस से हम लोग ने रेफरेंस नहीं किया है, वापस से कोई रेफरेंस नहीं दिया है, पॉइंटर टू पॉइंटर नहीं दिया है, ठीक है। एड्रेस ऑफ P1 कुछ और अलग आया है, ठीक है। नाउ ये हो गया सब रेफरेंसिंग। अभी हम लोग क्या करेंगे, डी रेफरेंसिंग करेंगे। सी आउट, अगर मुझे वैल्यू डिस्प्ले करना है पी का, ठीक है, मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ पी यूजिंग डी रेफरेंसिंग। तो मैं क्या करूँगी, पॉइंटर टू P1, ठीक है। वैल्यू ऑफ, सॉरी, पॉइंटर टू P1 किया तो क्या आएगा तुम लोग को, पॉइंटर टू P1 मतलब ए का वैल्यू आएगा, पी का नहीं आएगा। ये क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा, ठीक है। अगर तुम लोग ने एक उसका स्टार निकाल दिया, वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, तो किसके पास होगा, पॉइंटर टू P1 एंड 1 दोगे और P1 करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ P आएगा। 2 करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू ऑफ A आएगा। ये देखो वैल्यू ऑफ P इधर देखो एंड वैल्यू ऑफ P इधर देखो, इधर देखो वैल्यू ऑफ P ऊपर देखो, वैल्यू ऑफ P नीचे देखो, ठीक है। और वैल्यू ऑफ A ऊपर देखो, वैल्यू ऑफ A नीचे भी देखो, सेम है, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू ऑफ A डिस्प्ले करना है बाय यूजिंग P, वैल्यू ऑफ A, ठीक है, P से डिस्प्ले करना है तो मैं क्या करूंगी, पॉइंटर एस्टेरिस्क P, ठीक है। तो एक वो डी रेफरेंस हो जाएगा और वो तुम लोग को क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ ए। सी वैल्यू ऑफ ए क्या मिल रहा है तुम लोग को, 10 मिल रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और तुम लोग वो डायग्राम साथ में रखोगे तो ही तुम लोग को समझ में आने वाला है, ठीक है। वैल्यू ऑफ ए वापस से देखते हैं हम लोग, वैल्यू ऑफ ए किसके पास है, ए के पास वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है। तो एड्रेस ऑफ ए किसके पास है, सबका एड्रेस खुद के पास रहता है। अगर एड्रेस एम्परसेंड ऑपरेटर यूज करोगे तो तुम लोग को एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। एम्परसेंड नहीं करोगे तो भी तुम लोग को एड्रेस ऑफ ए मिलेगा। थर्ड है एड्रेस ऑफ ए, पी के पास एड्रेस ऑफ ए है, इधर लिखा है P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए, तो P के पास एड्रेस ऑफ ए है, ठीक है। नाउ एड्रेस ऑफ P चाहिए मुझे, खुद का एड्रेस खुद के पास रहता है, एड्रेस ऑफ P करोगे तो भी तुम लोग को एड्रेस मिलेगा P का, ठीक है। नाउ एड्रेस ऑफ P अगेन किसके पास है, इधर लिखा है मैंने P1 के पास क्या है, एड्रेस ऑफ P है, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ P1 डिस्प्ले करना, नाउ वैल्यू ऑफ P1 किसके पास है, P1 के पास खुद का वैल्यू है, ठीक है। एड्रेस ऑफ P1 करना तो एड्रेस एम्परसेंड P1 करोगे तो तुम लोग को एड्रेस ऑफ P1 मिलेगा। ये हो गया रेफरेंसिंग, डी रेफरेंसिंग, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ ए, एस्टरिस्क एस्टरिस्क P1 करोगे तो क्या मिलेगा, वो 2 पॉइंटर पीछे चला जाएगा, तुम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ P, ठीक है, एक पॉइंटर तुम लोग पीछे चले जाओगे, एक एस्टरिस्क P1 करोगे तो तुम लोग एक पॉइंटर पीछे चले जाओगे और तुम लोग को वैल्यू ऑफ किसका मिलेगा, P का मिलेगा, ठीक है। एंड वैल्यू ऑफ A यूजिंग पॉइंटर P करोगे, एस्टरिस्क P करोगे
तो क्या मिलेगा तुम लोग को, वैल्यू ऑफ ए मिलेगा। ये तुम लोग पीछे जा रहे हो, मतलब डी रेफरेंसिंग कर रहे हो, और ये जो ऊपर का है वो क्या है, रेफरेंसिंग है। आई होप तुम लोग को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तुम लोग सॉल्व करके देखो, खुद से ट्राई करो तो ही समझ में आने वाला है। ओके, so we will solve your problems during the online session. Okay, thank you.